गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके जीएस में आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के कुछ प्रमुख मंदिर एवं स्मारक स्थलों के बारे में, जहां से दोस्तों हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन कम से कम पूछा जाता है। तो जिन दोस्तों का एग्जाम अभी नहीं हुआ है, आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से देखिएगा, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से ना छूटे। बाकी दोस्तों, यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो आप सभी लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे भाई। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में आप लोग सबसे पहले देखिए भारत के कुछ प्रमुख मंदिरों को। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, महाबोधि मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो महाबोधि मंदिर ये दोस्तों भारत के बिहार राज्य में स्थित है। तो यहां पर आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा कि महाबोधि मंदिर ये भारत के बिहार राज्य में स्थित है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह में कहां से मिट्टी मंगाई गई थी। तो राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह में दोस्तों थाईलैंड से मिट्टी मंगाई गई थी। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि राम मंदिर का जो गुंबद बनाया गया है वो दोस्तों बनाया गया है गुलाबी बलुआ पत्थर से, जो कि मिलता है राजस्थान में। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, गोपुरम या जिसे मंदिर प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह दोस्तों एक दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला शैली है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, मीनाक्षी मंदिर, जिसका निर्माण दोस्तों कुलशेखर पांड्या ने कराया और ये स्थित है भारत के तमिलनाडु राज्य में। तो मीनाक्षी मंदिर जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है और इस मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया गया था कुलशेखर पांड्या के द्वारा। फिर इसके बाद आगे आप लोग ध्यान में रखिएगा, कामाख्या माता मंदिर ये कहां पर स्थित है। तो कामाख्या माता मंदिर ये स्थित है दोस्तों भारत के असम राज्य में। फिर इसके बाद आगे आप लोग ध्यान में रखिएगा, पद्मनाभ स्वामी मंदिर ये कहां पर स्थित है। तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर ये दोस्तों भारत के केरल राज्य में स्थित है। फिर इसके बाद आगे आप लोग ध्यान में रखिएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर एवं जगन्नाथ मंदिर ये सभी मंदिर दोस्तों स्थित हैं भारत के उड़ीसा राज्य में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अगला पॉइंट जो कि है विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर एवं हम्पी ये दोस्तों सभी स्थित है भारत के कर्नाटक राज्य में और इन सभी में द्रविड़ वास्तुकला शैली का प्रयोग किया गया है। तो विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर एवं हम्पी ये दोस्तों सभी स्थित हैं भारत के कर्नाटक राज्य में और इनमें द्रविड़ वास्तुकला शैली का प्रयोग किया गया है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा, बृहदेश्वर मंदिर ये स्थित है दोस्तों तमिलनाडु के तंजौर में और इस मंदिर का निर्माण कराया गया चोल राजाओं के द्वारा। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा वेंकटेश्वर मंदिर और ये वेंकटेश्वर मंदिर स्थित है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में। फिर आगे आप लोग ध्यान में रखिएगा अक्षरधाम मंदिर जो कि स्थित है दोस्तों दिल्ली में और ये अक्षरधाम मंदिर स्वामी नारायण भगवान को समर्पित है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा दशावतार मंदिर जो कि दोस्तों भगवान विष्णु को समर्पित है और ये स्थित है दोस्तों देवगढ़ उत्तर प्रदेश में। फिर आगे आप लोग ध्यान में रखिएगा अजंता, एलोरा एवं एलिफेंटा और कन्हेरी की गुफाएं ये दोस्तों स्थित हैं महाराष्ट्र राज्य में और ये सभी भगवान शिव को समर्पित हैं। फिर इसके बाद इसी में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो एलोरा गुफा है इसमें एक है कैलाश मंदिर जो दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी अखंड संरचना है।
इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा हम्पी, जो कि दोस्तों है कर्नाटक में, वहां पर स्थित है विरूपाक्ष मंदिर। और ये विरूपाक्ष मंदिर दोस्तों यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा नागर शैली, जो कि दोस्तों प्रसिद्ध है उत्तर भारत में, द्रविड़ शैली जो कि है दक्षिण भारत में प्रसिद्ध, और वेसर शैली, ये दोस्तों द्रविड़ एवं नागर दोनों शैलियों का मिक्सचर है या मिश्रण है। ये सभी दोस्तों नागर शैली, द्रविड़ शैली एवं वेसर शैली, ये दोस्तों मंदिर से संबंधित शैलियां हैं, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर आगे आप लोग अगला पॉइंट ध्यान में रखिएगा खजुराहो मंदिर, जो कि दोस्तों नागर शैली वास्तुकला का उदाहरण है। और इस खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया गया चंदेल राजाओं के द्वारा, और ये खजुराहो मंदिर स्थित है एमपी मध्य प्रदेश में। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों महाबलीपुरम, और ये महाबलीपुरम दोस्तों तमिलनाडु में स्थित एक शहर है जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, और इसका निर्माण कराया गया दोस्तों पल्लव वंश के द्वारा। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा लाड खान मंदिर, ये स्थित है दोस्तों आईहोल कर्नाटक में, और ये लाड खान मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिरों के बाद दोस्तों अब आप लोग देखिए भारत के कुछ प्रमुख स्मारक स्थलों को। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा हवा महल, या जिसे पैलेस ऑफ ब्रिज कहा जाता है, और इसका निर्माण कराया गया दोस्तों महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। कहाँ पर? तो ये कराया गया जयपुर राजस्थान में 1799 ईस्वी में। तो हवा महल, या जिसे पैलेस ऑफ ब्रिज कहा जाता है, इसका निर्माण कराया गया महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी के द्वारा 1799 में जयपुर में। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा ऊपरकोट की बौद्ध गुफाएं, ये कहाँ पर स्थित हैं? तो ऊपरकोट की जो बौद्ध गुफाएं हैं ये स्थित है दोस्तों जूनागढ़ में। फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा गुरु हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों उत्तराखंड राज्य में। और इसके बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो गुरु हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा है उसका गुंबद दोस्तों उल्टे कमल के आकार का है, और ये सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। तो गुरु हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा ये स्थित है उत्तराखंड राज्य में, और इस गुरुद्वारे का जो गुंबद है दोस्तों वो उल्टे कमल के आकार का है, और ये गुरु हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा ये सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। फिर इसके बाद चौथा पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कुतुब मीनार, जो कि स्थित है दोस्तों दिल्ली में, और इसका निर्माण कराया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1193 में, और इस कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग है 73 मीटर। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा तलाजा की गुफाएं, और ये तलाजा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो ये स्थित हैं दोस्तों गुजरात में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया गया दोस्तों अकबर के द्वारा, और इसी फतेहपुर सीकरी में स्थित है दोस्तों जोधाबाई का महल, पंचमहल और बुलंद दरवाजा। और बुलंद दरवाजे से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने कराया था गुजरात विजय के बाद। इसके बाद 7वां पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा जो कि है दोस्तों इंडिया गेट, जिसका निर्माण कराया गया 1921 में, और ये इंडिया गेट स्थित है राजपथ मार्ग नई दिल्ली में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा इंडिया गेट के डिजाइनर थे दोस्तों एडविन लुटियंस, और इंडिया गेट एक युद्ध स्मारक के रूप में जाना जाता है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध में जान गंवाने वाले भारतीय सैनिकों के याद में निर्मित किया गया था इंडिया गेट।
इसके बाद आठवां पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो कि है रानी की वाव, जिसका निर्माण दोस्तों रानी उदयमती के द्वारा कराया गया 11वीं शताब्दी में। और ये रानी की वाव दोस्तों सरस्वती नदी के तट पर स्थित है गुजरात राज्य में। और रानी की वाव दोस्तों एक 24 मीटर ऊंची संरचना है। और रानी की वाव से दोस्तों सोलंकी वंश के राजा भीमदेव भी संबंधित हैं। तो इतनी बात आप लोग रानी की वाव से ध्यान में रखिएगा कि रानी की वाव इसका निर्माण कराया गया रानी उदयमती के द्वारा 11वीं शताब्दी में। और ये स्थित है सरस्वती नदी के तट पर गुजरात राज्य में। और यह एक 24 मीटर ऊंची संरचना है और इसी से संबंधित हैं सोलंकी वंश के राजा भीमदेव भी। फिर इसके बाद आप लोग 9वां पॉइंट ध्यान में रखिएगा, एलिफेंटा की गुफाएं। और इसका निर्माण दोस्तों कराया गया राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा और ये स्थित है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में। फिर महाराष्ट्र से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं भी कहाँ पर स्थित हैं, तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। तो एलिफेंटा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो कि है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, या इसे दोस्तों विक्टोरिया टर्मिनल भी कहते हैं। और इसके बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यह भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और यह दोस्तों विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, बोम जीसस बेसिलिका। और ये दोस्तों गोवा राज्य में स्थित एक चर्च है और यह भारत का सबसे पुराना चर्च माना जाता है और यह भी विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, जंतर मंतर। और ये जंतर मंतर दोस्तों दिल्ली, मथुरा और वाराणसी में स्थित है और इसका निर्माण कराया गया महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा। फिर इसके बाद आगे आप लोग ध्यान में रखिएगा, हवा महल, जिसका निर्माण कराया गया 1799 में जयपुर राजस्थान में प्रताप सिंह जी के द्वारा। फिर इसके बाद आगे आप लोग ध्यान में रखिएगा, बुलंद दरवाज़ा, जो कि पड़ता है फतेहपुर सीकरी में। इसका निर्माण कराया गया 1576 में अकबर के द्वारा। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों, गोल गुंबद, जो कि स्थित है कर्नाटक राज्य में और इसका निर्माण कराया गया मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, मेहरानगढ़ महल, जैसलमेर किला और कुंभलगढ़ का किला, ये सभी कहाँ पर स्थित हैं, तो ये स्थित है दोस्तों राजस्थान राज्य में। फिर इसके बाद आगे आप लोग ध्यान में रखिएगा, चंपानेर। और ये चंपानेर में दोस्तों पावागढ़ पुरातत्व पार्क स्थित है और ये जो चंपानेर में पावागढ़ पुरातत्व पार्क स्थल स्थित है, इसे यूनेस्को ने 2004 में विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, धोलावीरा। और ये धोलावीरा स्थल या साइट स्थित है दोस्तों गुजरात में। फिर इसके बाद आगे आप लोग ध्यान में रखिएगा, भीमबेटका। और ये भीमबेटका दोस्तों मध्य प्रदेश, जो कि वर्तमान के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और 2003 में दोस्तों भीमबेटका को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, पट्टाडकल स्मारकों का समूह। और ये कहाँ पर स्थित है, तो पट्टाडकल स्मारकों का समूह ये स्थित है दोस्तों कर्नाटक राज्य में। फिर आगे आप लोग ध्यान में रखिएगा, गंगई कोंडा चोलापुरम मंदिर, जिसे दोस्तों जीवित चोल मंदिर कहा जाता है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा, तलातल घर, जो कि एक ऐतिहासिक स्थल है, ये कहाँ पर स्थित है, तो तलातल घर ये असम राज्य में स्थित है। फिर आगे आप लोग ध्यान में रखिएगा, चार मीनार, जिसका निर्माण कराया गया कुतुब शाह के द्वारा और ये स्थित है हैदराबाद राज्य में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा, भाजा की गुफाएं, जो कि स्थित है पुणे महाराष्ट्र में।
फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा, विवेकानंद मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो विवेकानंद मेमोरियल ये स्थित है तमिलनाडु राज्य में। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है जो कि है 26, वो आप लोग ध्यान में रखिएगा, हैवलॉक द्वीप या हैवलॉक आइलैंड, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, और ये हैवलॉक द्वीप दोस्तों एक पर्यटन स्थल है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की एक प्रतिमा, और ये स्थित है गुजरात राज्य में। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, पॉइंट नंबर 28, और इसमें आप लोग ध्यान में रखिएगा बीबी का मकबरा, जिसे दोस्तों दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। और बीबी का जो मकबरा है दोस्तों, इसे ताजमहल की फोटोकॉपी या प्रति भी कहा जाता है। इसे बनवाया गया औरंगजेब के द्वारा अपनी बीबी की याद में या पत्नी की याद में, और ये स्थित है औरंगाबाद में। फिर इसके बाद आप लोग लास्ट में ध्यान में रखिएगा, उदयगिरी एवं खंडगिरी की गुफाएं, ये कहाँ पर स्थित हैं? तो उदयगिरी एवं खंडगिरी की गुफाएं ये स्थित है दोस्तों भारत के उड़ीसा राज्य में। तो बस दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।